ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ओडिशा का सम्मान, ओडिशा की भाषा, ओडिया संस्कृति और ओडिया कला का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्या ओडिशा को नवीन बाबू के पीछे से कोई तमिल अधिकारी, तमिल बाबू चलाए, ऐसा चल सकता है क्या? अरे जोर से बोलो, चल सकता है? नवीन बाबू के बाद कोई मुख्यमंत्री तमिल बने, ऐसा चल सकता है क्या? जोर से बोलो, चल सकता है? अगर नहीं चल सकता है तो आपके पास मौका है, 75 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को दे दो, हम बोडिया बोल पाए ऐसा मुख्यमंत्री आपको देने का काम करें। नवीन बाबू ने 25 साल तक शासन किया, कभी आपने ओडिया में उनको सुना है क्या? अरे जोर से बोलो, सुना है? अब ऐसा मुख्यमंत्री आएगा जो आपके साथ तमिल में बात करेगा, तमिल में बात करेगा। ये ठीक है क्या? ठीक है? भाइयों बहनों, मैं वादा कर कर जाता हूं, भाजपा को बहुमत दिला लो। हम यही का धरती पुत्र, युवा, पढ़ा लिखा और आपके साथ ओडिशा में बात करने वाला मुख्यमंत्री ओडिशा को देंगे, ओडिशा को देंगे। भाइयों बहनों, मुझे बताइए जरा, आप यहां पर ओडिशा में 25 साल से नवीन बाबू मुख्यमंत्री है, मगर ओडिशा में पलायन रुका है क्या? युवा आज भी मजदूरी के लिए देश भर में जाते हैं या नहीं जाते? मैं आपको वादा करता हूं, एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, 5 ही साल में हर ओडिया युवान अपनी पत्नी और बूढ़े मां बाप के साथ यही उसको रोजगार मिले, ऐसा ओडिशा हम बनाएंगे। भाइयों बहनों, ये ओडिशा हमारा पूरे भारत में सबसे समृद्ध राज्य है। इसकी भूमि के नीचे एल्यूमिनियम, लोहा, कोयला, न जाने कितने खनिज पड़े हैं, मगर एक और देखिए तो ओडिशा सबसे समृद्ध राज्य है, मगर मेरे ओडिशा का नागरिक देश में सबसे गरीब है। इसका कारण 25 साल से नवीन बाबू ने ओडिशा के खनिज को, यहां की खनिज संपदा को बाबुओं के इशारे पर राज्य के बाहर भेजने का काम किया है, राज्य के बाहर भेजने का। और ये क्या हो गया? खदान मिलेगा तो तमिल को, कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तमिल को, नौकरी मिलेगी तमिल को। अरे नवीन बाबू, अगर ऐसा ही था तो आपने तमिलनाडु से चुनाव लड़ना चाहिए था, तमिलनाडु से चुनाव। भाइयों बहनों, पलायन केवल और केवल नरेंद्र मोदी ही रोक सकते। मैं आज आपको भारतीय जनता पार्टी का चुनाव एजेंडा बताने आया हूं। नवीन बाबू की सरकार में चीट फंड में ओडिया जनता का करोड़ों रुपया डूब गया। आज मैं कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, 18 महीने में चीट फंड की घोटाला करने वाले को
जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भाजपा करेगी। और चीट फंड घोटाले का एक एक पैसा गरीबों को वापिस लौटाया जाएगा। भाइयों बहनों, पड़ोस में छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार है। वहां पर किसान को धान का हम 3100 रुपया देते हैं क्विंटल का। जरा जोर से बोलो, कितना देते हैं? 3100 रुपया। मैं आज कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, ओडिशा के हर किसान का एक किलो धान हम 3100 रुपया में खरीदने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इतनी सारी माताएं बहनें बैठी है, मैं आप सभी को कहने आया हूं, एक बार मोदी जी को वोट दो। ऊपर भी नीचे भी हर बहनों को 2 साल में 50,000 रुपये का कैश वाउचर भारतीय जनता पार्टी देगी। ये सुभद्रा योजना हर गरीब माता बहन को 50,000 रुपये की जीवन जरूरियात की चीजें खरीदाएगी। हम हर मछुआरे को 10,000 रुपये का वार्षिक भत्ता देंगे। 40 से 60 के बुनकर को 3,000 रुपया मासिक देंगे। और युवाओं ध्यान से सुनो, ओडिशा में सरकार बनने के बाद 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। राउरकेला, संबलपुर, पारादीप, धामरा में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। भुवनेश्वर, राउरकेला, ब्रह्मपुर और बालेश्वर में आईटी पार्क बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। 26 लाख घरों में जल जीवन मिशन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। और 100 दिन के अंदर 5 लाख तक का पूरा इलाज हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट कराएगी। भाइयों बहनों, ये नवीन बाबू की जो सरकार है, ये झोला छाप सरकार है। हर गरीब को मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं। 5 किलो अनाज हर गरीब को नरेंद्र मोदी बेचते हैं। नवीन बाबू क्या करते हैं? अनाज पर अपना झोला लगाकर गरीब को देते हैं। अरे नवीन बाबू, झोले से पेट नहीं भरता।